नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पे डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी लोग का सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है आपके दूसरे चैनल पे। दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है YT स्टूडेंट, ठीक है। YT स्टूडेंट चैनल का नाम है, तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना उसमें भी स्कोर बताइए, क्योंकि वहाँ पे फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है 100 क्वेश्चन 20 मिनट में। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा तरीके से रिवीजन होगा। जो आप भूले हैं उसको याद हो जाएगा और जो आपको नहीं आ रहा है वो अच्छे तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो आंसर इसका बी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय का भाग है, यानी आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि नंदा देवी जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितना मीटर है, तो 7,817 मीटर आपका इसका ऊंचाई हो जाएगा। बात करेंगे धौलागिरी के बारे में। देखिए, धौलागिरी चोटी अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट सभी को पता है नेपाल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? चंडीगढ़, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरनी पहाड़ी। आप सभी लोग याद रखिएगा कि चंडीगढ़ आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित नगर है। चंडीगढ़ में सुकना झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। देखिए, नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है। बात करेंगे वही व्यास नदी के बारे में, तो व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यमुना की बात करेंगे तो यमुना का उद्गम स्थल बंदरपुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी में है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। देखिए, भारत का लेह सबसे सूखा स्थल है और शीत स्थल भी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी अधिक वर्षा लाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी को पता है, इसमें आपका बी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चंदन जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। चंदन आपका भारत में सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। आंसर आप कर्नाटक करिएगा। बात करेंगे वही देवदार शीतोष्ण कटिबंध वन क्षेत्र के पेड़ हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। आप सभी लोग याद रखिएगा कि चावल की खेती के लिए अधिक वर्षा और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वही बात करेंगे तंबाकू, तो तंबाकू जो है आपका नकदी फसल है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप सभी को पता ही होगा, चीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आइसलैंड नेशन सेशेल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलवीर सिंह सुहागी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दलवीर सिंह सुहागी पूर्व भारत के स्थल सेनाध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है कि रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम देखा जाए तो थीन बांध योजना कहते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, टिहरी बांध योजना भागीरथी नदी पर स्थित है, जिससे उत्तराखंड लाभान्वित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो 261 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह जो बंदरगाह है कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू मंगलौर। आप सभी लोग इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह देखा जाए तो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीहरिकोटा स्थित है कहाँ पर? श्रीहरिकोटा देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। श्रीहरिकोटा में सार केंद्र बना है, जहां से भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। सार केंद्र में रॉकेट, मोटरों और उपग्रह प्रणालियों के विभिन्न परीक्षणों के लिए व्यापक परीक्षण सुविधा है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस डैश को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है। बात करेंगे 27 अप्रैल के बारे में, तो 27 अप्रैल को विश्व ग्राफिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही बात करेंगे 28 अप्रैल को, तो ये कार्यस्थल पर सुविधा और स्वास्थ्य के लिए ये विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो शक संवत पूछा गया है, तो कनिष्क हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजकवि देखा जाए तो अश्व घोष था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, कहता है मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो मूलतः देखा जाए तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, वाल्मीकि भारत के आदि कवि कहलाते हैं। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रा मुदगल हो जाएगा। यानी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद रियासत को 7 प्रतिनिधि को भेजने का प्रस्ताव किया गया था। संविधान सभा गठन जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। और बात करेंगे वही कि संविधान सभा में कुल 289 सदस्यों में से 93 सदस्य देशी रियासत से चुनने की प्रस्तावना या फिर प्रावधान की गई थी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से या फिर किस देश के संविधान से मिली है, तो मुझे सभी को पता है, आंसर सभी लोगों ने कर दिया होगा। ऑप्शन सी, आयरलैंड, जो कि सी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, ये भाग 4 से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 51। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1) क हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो ये देखा जाए तो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी आंसर आपका 19 का ए हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्तावना, जो प्रस्ताव है यह सब आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। और आप सभी लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, 21 का। 21 का राइट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा, दहेज निषेध विधेयक 1961 द्वारा। देखिए, बात करेंगे कि अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। कागज की मुद्रा तो पूछा गया है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, चीन। देखिए, भारत की मुद्रा रुपया दशमलव पद्धति पर आधारित है। भारत में रुपए के नोट व सिक्के लीगल मनी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी, आयकर राज्य सरकार। देखिए, आयकर केंद्र सरकार लगाते हैं, वसूल करते हैं और केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटा जाता है। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध नहीं हो। तो इस प्रकार से 24 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पिंड का भार शून्य नहीं होगा किस पर? तो देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, किसी घर्षणहीन सतह पर, यानी डी उत्तर 25 का हो जाएगा। देखिए विभिन्न स्थलों पर एक ही वस्तु का भार भिन्न भिन्न होता है। अधिक ऊंची जगहों पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कम हो जाता है, इसलिए वस्तु का भार घट जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 कहता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशक के अनुसार किस दस्तावेज को दिखाए बिना गाड़ी का बीमा नवीनीकरण नहीं हो सकता है या फिर नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदूषण एवं सर्टिफिकेट हो जाएगा, यानी देखा जाए तो बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। पुरानी गाड़ी शहरी प्रदूषण का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो क्या कहलाता है? तो वह देखा जाए तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस द्रव्य को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस वस्तु का घनत्व। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा। जब कोई ठोस वस्तु द्रव्य में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी द्रव्य भार वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं। अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए वो क्या करते हैं या फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है, तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी, ऊष्मीय मान हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण को हम क्या कहते हैं या फिर कौन सा दर्पण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। जैसे हम लोग दाढ़ी बनाने वाला एक शीशा होता है, उसका देखेंगे तो छोटा होता है शीशा, लेकिन बहुत बड़ा दिखाता है, यानी फेस उसमें बहुत ज़्यादा दिखाता है। अगर आप बाइक का मिरर देखेंगे, छोटा सा मिरर होगा लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। अगला क्वेश्चन है 32, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। देखिए सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देख करके अपना प्रकाश वेग ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन है 33, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो सबसे खराब चालक देखा जाए तो कार्बन हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊष्मा पाई जाती है? तो एक शुष्क सेल में देखा जाए तो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम देखा जाए तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, यानी आंसर आपका यहाँ पे 35 का डी उत्तर हो जाएगा। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखा जाए तो पृथ्वी की वक्रता हो जाएगा, यानी 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा। टेलीविज़न द्वारा ध्वनि तथा दृश्य दोनों एक ही साथ रेडियो तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को संप्रेषित किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, परमाणु कहा जाता है, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा।
अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। देखिए, किसी पदार्थ का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी पूछा गया है तो मोसले हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 38 का आंसर बी हो जाएगा। इसके अनुसार तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? समस्थानिक को पूछा गया है तो ट्रिटियम हो जाएगा, यानी 39 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। अमोनिया, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है कि रस्ट यानी जंग की रासायनिक संरचना लगभग क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड है तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिंग सोडा का चलिए बताइए। तो इसका सूत्र देखा जाए तो NaOH हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है बताइए? चूना पत्थर का रासायनिक नाम देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और चूने का पानी पूछा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 1, 2, 3 यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं और तारक केंद्र होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर 45 का सी उत्तर हो जाएगा। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो देखा जाए तो आपका कैलोरी हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे तो 1 कैलोरी कहलाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजर। इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? जलवाहित रोग है तो आंसर आपका 49 का देखा जाए तो ए हो जाएगा, दस्त करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर कहता है कि घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व पूछा गया है। तो राइट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा, कैल्शियम, फास्फोरस, गंध, पोटेशियम हो जाएगा आंसर। तो आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नया चैनल बनाया गया YT स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब करता है। जिसको ज़रूरत है वो सब्सक्राइब करेगा ही, क्योंकि वहाँ पे फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।